वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी टुगेदर में आपका स्वागत है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर में ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसमें व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, ये कंप्लीट किए थे और ये आपका पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट 4 है। 3 वीडियो इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी अपलोड हो गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, लिंक आप जाके दे सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है पीएच के बारे में आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीएच क्या होता है, इसका यूजेस क्या है, ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है उसके बारे में। ठीक, चलिए पीएच के पहले फुल फॉर्म पता करते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है। पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली पावर ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऐसे लिख सकते हो पोटेंशियल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंश, पावर, पोटेंशियल मतलब हाइड्रोजन का कितना पोटेंशियल है, हाइड्रोजन का कितना पावर है, दैट इज कॉल्ड पीएच। ठीक है, और ये जो बना हुआ आपके सामने ड्राइंग, ठीक है, ये किसका ड्राइंग है, पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच इज स्केल यूज्ड टू स्पेसिफाई एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एन एक्वेस सॉल्यूशन। ठीक है, ये स्केल का काम इतना ही है, वो बताएगा कोई भी एक्वेस सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, या उसमें एसिडिटी है या बेसिसिटी है, उसको इंडिकेट करेगा, उसको स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, फिर आता है पॉइंट में, दिस स्केल वाज मेड बाय सोरेनसन। ये जो पीएच स्केल है इनको डिस्कवर कौन किया था, ये क्वेश्चन भी आता है। ये स्केल को डिस्कवर किए थे, नाम क्या है, सोरेनसन। ठीक है, पीएच मीन्स यहाँ पे लिख भी दिया हूँ पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना पोटेंशियल है या तो हाइड्रोजन का कितना पावर है, दैट इज कॉल्ड पीएच। और पीएच निकालने का फॉर्मूला, कोई अगर सोल्यूशन है उसका मोलारिटी आपके पास दिया हुआ है तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग और ब्रैकेट में आएगा आपका H प्लस आयन। ठीक है, और इसमें से प्रॉब्लम मैं आपको जब कराऊंगा, क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कस कराऊंगा, तब आपको प्रॉब्लम दूंगा, वहाँ पे आप कर सकते हो। हालांकि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पीएच से नहीं आता है, अगर आता भी है मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। चलिए फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बहुत टाइप के एग्जांपल है, यहाँ पे 3 है और 2 कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे पहला पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या स्टोमक है, ठीक है, वहाँ पे पीएच का क्या रोल है। जैसे द एसिडिटी इन स्टोमक इज ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl। ठीक है, जब भी क्या होता है हम बोलते हैं कि क्या है, स्टोमक में एसिडिटी है और उसके कारण क्या होता है, जो स्टोमक है पेन करने लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो किसके वजह से, कौन सा एसिड की वजह से, HCl की वजह से। आपको पता होगा HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये ज़्यादा एक्सेस होता क्यों है, जब कुछ फूड जो है हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एसिड क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, और जिसका रीज़न ये जो इसका अमाउंट जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और एसिड का ज़्यादा होना और वो क्या करेगा, पेन बढ़ाएगा आपका स्टोमक में। ठीक है, तो ये जो एसिडिटी होता है पीएच के वजह से होता है। और कोई भी चीज़ मैं आपको बता दूं स्केल से ही, बीच में मतलब ये 0 से स्टार्ट होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, पीएच स्केल का रीडिंग जो है कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक, कितना से 0 से 14 तक लाई करता है। ठीक है, और मिडिल में जो होता है वो होता है 7, क्या होता है 7, जो कि न्यूट्रल। अगर कोई मान लो एक्वेस सोल्यूशन है, उसका पीएच, ये जो पीएच स्केल में इंडिकेट कर रहा है क्या, मान लो कि ये इंडिकेट कर रहा है पीएच 1 2 3 4, ठीक है, और तो ये क्या होगा, एसिड होगा। 0 से 7 तक जो भी नंबर आएगा तो हम क्या मानेंगे, वो एक्वेस सोल्यूशन क्या है, एसिड है। और 7 से 14 तक कोई एक्वेस सोल्यूशन रीड ले रहा है तो उसका मतलब वो सोल्यूशन क्या है, बेस है। ठीक है, और वही यहाँ पे दिया है, एक्सेस अमाउंट अब क्या होगा, एसिड यहाँ पे रिलीज होगा स्टोमक में, जो कि पेन करेगा आपके स्टोमक में। टू रिमूव एसिडिटी, ये एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम इसको पहले से भी एसिड में डिस्कस कर चुके हैं जब एसिड का क्लास हुआ था। एंटासिड क्या है,
ऐसे चीज जो एसिड को रिमूव कराता है, एसिड का जो पावर है उसको कम कराता है, न्यूट्रलाइज कराता है, दैट इज कॉल्ड एंटासिड। ठीक है, तो टू रिमूव एसिडिटी एंटासिड आर यूज। एंटासिड बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बताया था अभी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब एक मेडिसिन है। या तो इनो आप जो नॉर्मली यूज करते हो समझ सकते हो, इनो से, ये भी क्या है, एक एंटासिड है। और जो एंटासिड होता है वो ऑब्वियसली उसका उल्टा होगा, मतलब बेस होगा। अगर एसिड है, एसिड को आपको न्यूट्रलाइज करना है तो उसमें क्या मिलाना होगा, बेस। ठीक है, और ये जो एंटासिड है, चाहे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो, चाहे आप इनो का एग्जांपल ले सकते हो, या तो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और ये जो है ये भी क्या है, बेस है। क्या है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, और ये इनो जो है ये भी बेस है। ठीक है, इसको यूज करते हैं क्यों, रिमूव एंटासिड और पेन से बचने के लिए स्टोमक। नेक्स्ट जो है टूथ डीके ड्यू टू पीएच। ठीक है, टूथ डीके मतलब क्या, दांत का खराब हो जाना। ठीक है, दांत क्या हो जाना, सड़ जाना, या दांत क्या हो जाना, काले पड़ जाना, या दांत जो क्या होता है, कीड़ा पकड़ लेता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है जो टूथ डीके उसको बोलेंगे। ठीक है, टूथ डीके ड्यू टू पीएच। तो यहाँ पे क्या होता है, द टूथ डीके स्टार्ट व्हेन ए पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5। ठीक है, जब भी क्या होगा, माउथ का पीएच कितना से कम होगा, 5.5 से। यहाँ से देख सकते हो, ये मान लो कि 5 है और ये 5.5 है। 5.5 से क्या होगा, डिक्रीज करेगा माउथ का पीएच, तो वहाँ पे क्या होता है, टूथ डीके शुरू हो जाता है, जो कि काफ़ी ख़राब है हमारे लिए। ठीक है, टू प्रिवेंट टूथ डीके, उसको प्रिवेंट करने के लिए या उससे बचने के लिए हमें यूज़ क्या करना है, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट यूज़ करना है, आर यूज्ड विच मेंटेन द पीएच, जो कि पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, और ये जो टूथपेस्ट है, अगेन ये क्या है, एक बेस है। ठीक है, और ये 5.5 से लेस हो रहा है, मतलब एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें यूज क्या करना है, बेस। और जो बेस हम यूज करते हैं टूथ डीके के लिए, दैट इज टूथपेस्ट, सबको पता होगा। ठीक है, देन इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स का ग्रोथ में क्या इफेक्ट है पीएच का। फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट सॉइल शुड बी न्यूट्रलाइज। ठीक है, प्लांट को अच्छा से ग्रो करने के लिए सॉइल क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉइल न्यूट्रल होना चाहिए। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन क्या हो जाता है, इफ सॉइल इज एसिडिक, कुछ रीजन के वजह से अगर सॉइल क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। वो रीजन क्या हो सकता है, आजकल का पोल्यूशन, आपको पता ही है, पोल्यूशन की वजह से एसिडिटी बढ़ता है, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए पॉन्ड्स में हो, ठीक है, चाहे वो सॉइल्स में हो, चाहे चारों तरफ जो है पोल्यूशन की वजह से एसिडिटी बढ़ता है। ठीक है, और वो एसिडिटी जो है, एसिडिक जो है, अगर यहाँ पे सॉइल में एसिडिटी हो गया या एसिडिक जो नेचर है ज़्यादा बढ़ गया सॉइल का, तो क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, तो उसके लिए उसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जो कि एक बेस है, यूज टू न्यूट्रलाइज इट। ठीक है, प्लांट का जो सॉइल का, प्लांट का बोल रहे हैं, जो सॉइल का एसिडिक नेचर है उसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज अ बेस टू न्यूट्रलाइज द सॉइल्स एसिडिटी। ओके, उसके बाद आपको कुछ चीज़ें याद रखना है पीएच से, कुछ इंपॉर्टेंट पीएच यहाँ पे है, आपका बुक में भी दिया होगा एक टेबल। ठीक है, उसको याद रखना है, और कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आप देख सकते हो। ब्लड का पीएच कितना है, 7.4, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमेशा एग्जाम में आता है, ब्लड का पीएच 7.4। लेमन जूस, ठीक है, इसका पीएच कितना है, 2.2 से 2.4। मिल्क, ठीक है, उसका पीएच क्या है, 6.5 से 8। एसिड रेन, ठीक है, नॉर्मल रेन जो होता है उसका जो पीएच होता है 5.67 के आसपास होता है, बट एसिड रेन का और भी कम होता है, 4.2 से 4.4। ठीक है, और एसिड रेन की वजह से अभी बताया जो सॉइल क्या होता है, खराब होता है एसिड रेन की वजह से। ठीक है, वो एक रीजन हो सकता है। प्योर वाटर, अगर वाटर क्या है, प्योर है, ठीक है, तो उसका पीएच होता है 7, मतलब कंप्लीटली न्यूट्रल। और क्या होता है न्यूट्रल, NaCl। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल में अगर आपको एग्जाम्पल बताना है तो डायरेक्टली आप 2 एग्जाम्पल बताओगे। एक हो गया क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड, या तो कॉमन सल्ट, टेबल सल्ट, कुछ भी बोल सकते हो। देन प्योर वाटर, प्योर वाटर, ये दोनों न्यूट्रल के एग्जाम्पल हैं। बाकी एसिड में क्या क्या एग्जाम्पल है, एसिड जब मैं आपको डिस्कस किया था तो बहुत सारे एसिड का नाम लिया था।
उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ है, कुछ वीक एसिड है, ठीक है। उसमें बेस भी डिस्कस किए थे, कुछ स्ट्रॉन्ग वाला कुछ वीक वाला। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको नाम थोड़ा सा याद करा दो, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारा, ठीक है। और यहाँ पे बेस में भी बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखना है पीएच से इतना, और आपका बुक में टेबल में दिया हुआ है एक लिस्ट पीएच का, उसमें इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें उसका पीएच आपको याद रखना है। चलिए इसी के साथ इसका और कुछ एग्जाम्पल्स जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, उसको देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट और दो एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, किसमें, पीएच इन आवर डेली लाइफ में। और दो एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगा। इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक एलिमेंट्स। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब क्या, पानी में रहने वाले जो भी एनिमल्स, ठीक है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट आता है पीएच का। ड्यू टू एसिड रेन, मैं अभी बताया एसिड रेन की वजह से क्या होता है, पीएच जो है ना लेक वाटर, चाहे कहीं का भी वाटर हो, मैं यहाँ पे लेक वाटर लिखा हूँ, लेस देन एवरेज, जितना होना चाहिए पॉन्ड का या लेक का जो वाटर का एवरेज जो पीएच होना चाहिए उससे कम हो जाता है, ठीक है, जो कि विच कॉजेज डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। और एसिड वाला पानी में कोई एनिमल रह कैसे सकता है, ठीक है, तो उसके वजह से उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। एक्वेटिक एनिमल्स जो भी है, अगर एसिडिटी वहाँ पे बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। टू प्रिवेंट इट, इसको रोकने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड इन लेक वाटर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड किया जाता है लेक वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, इसको पीएच को यूज़ करके, ठीक है, अपना जो कोई कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं अपना सेल्फ डिफेंस भी करते हैं। वो कैसे, जैसे व्हेन ए हनी बी और रेड अंट, रेड अंट तो अब देखो मैं रेन अंट देख लिया, देखो चलो सॉरी रेड अंट, ठीक है, कोई रेड अंट हो गया, हनी बी जो मधुमक्खी जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्टिंग टू ए पर्सन, मतलब कोई पर्सन को काटता है, स्टिंग करता है, ठीक है, द रिलीजेस ए एसिडिक सोल्यूशन, उनका डंक जो होता है, स्टिंग मतलब क्या, उनका डंक जो होता है वहाँ पे जो काटते हैं तो काटने से एसिडिक सोल्यूशन रिलीज करते हो, दैट इज कॉल्ड मिथानोइक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मिथानोइक एसिड करके एक एसिडिक सोल्यूशन जो है रिलीज करते हैं, चाहे रेड अंट हो, हनी बी हो, ठीक है। तो विच कॉजेस पेन, जो हमें क्या करता है, पेन होता है, ठीक है, उसके वजह से क्या होता है, पेन होता है। और ये मिथानोइक एसिड जो है ना, इसका और भी नाम है, इसको आप ध्यान रखना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मिथानोइक एसिड को और भी बोलते हैं क्या, फॉर्मिक एसिड, क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। हाँ, इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, टू रिमूव और टू प्रिवेंट इट बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा इज यूज्ड, ठीक है। इसको ये पेन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्टर प्लांट्स, एक प्लांट है जिसका नाम क्या है, नेक्टर। नेक्टर प्लांट ऑल्सो रिलीजेस मिथानोइक एसिड, ये भी एक प्लांट है जो कि मिथानोइक एसिड रिलीज करता है। अगर जो प्लांट है वहाँ पे कुछ कांटा लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसे आप टच करोगे तो पेन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे नेक्टर प्लांट जो है वो भी क्या होता है, मिथानोइक एसिड रिलीज करता है, व्हिच कॉजेस पेन, जो कि हमें पेन करता है, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है, सेल्फ डिफेंस का सिस्टम है कुछ प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस हो गया किसका, पीएच का हमारा डेली लाइफ में। पीएच के बारे में इतना ही, और बाकी जो मैं आपको बोला कि और एक टेबल है आपका एनसीईआरटी के बुक में, उसको आपको रिमेंबर करना है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसके साथ ये वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और प्रीवियस वाला वीडियो आप अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।